पाकिस्तान में क्रिकेट को भारी नुकसान पहुंचाकर न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम रवाना। 25 रुकनी स्क्वाड को भरपूर सिक्योरिटी में इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंचाया गया। यूएई चली गई। सिक्योरिटी का बहाना बनाकर एन मैच से पहले दौरा खत्म करने पर शायकीन में शदीद गुस्सा। क्रिकेटर्स भी हैरान और परेशान। नामवर गैर मुल्की क्रिकेटर्स ने पाकिस्तान को इंतहाई पुरअमन मुल्क करार दे दिया। हर्षल गिब्स, जॉन्टी रोड्स और डेविड विजय पाकिस्तान के हक में बोल पड़े। शोएब अख्तर ने कीवीज को पाकिस्तान की मेहरबानियां याद दिलाई। मियादाद ने सवाल उठाया कि यह जानना जरूरी है इसके पीछे किसका हाथ है। साबिक कप्तान वसीम अकरम ने फैसले को इंतहाई अफसोसनाक करार दिया। मोहम्मद आमिर बोले, फैसला मुस्तकबिल में कीवीज को जरूर सताएगा। पाकिस्तान टीम अपना गुस्सा परफॉर्मेंस पे निकाले, दुनिया को दिखाने के लिए यही बेहतरीन इलाज है। चेयरमैन पीसीबी का खिलाड़ियों और कौम के नाम पैगाम। कहा, हमें हिम्मत रखना होगी, मायूस होने की ज़रूरत नहीं, जो हमारे बस में होगा करेंगे। कौम की सपोर्ट की ज़रूरत है। आपका और मेरा दर्द एक जैसा है। जो कुछ हुआ वो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए ठीक नहीं था। बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है। हम पहले भी ऐसी सूरत हाल देख चुके हैं। हर मुश्किल का मुकाबला करने वाली कौम है। पाकिस्तान में बैनुल-अक़वामी क्रिकेट पर पड़ने वाले दबाव से बाहर निकल आएंगे। शायकीन पाकिस्तान क्रिकेट के पीछे खड़े रहें। अफगानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम के लिए वज़ीर-ए-आज़म खुद मैदान में। तालिबान और धड़ों में कशीदगी कम करने की कोशिशें तेज़। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने तालिबान से मुज़ाकरात का आगाज़ कर दिया। इमरान खान कहते हैं, दोशंबे में अफगानिस्तान के पड़ोसी ममालिक के रहनुमाओं और ताजिक सदर से तफसीली मुलाकात और गुफ्तगू हुई। अफगान हुकूमत ने ताजिक, उज़्बेक और हज़ारा बरादरी की शमूलियत के लिए तालिबान से बातचीत शुरू कर दी है। 40 साल तनाज़े के बाद तमाम अक़वाम पर मुश्तमिल हुकूमत अफगानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम लाएगी। ये न सिर्फ अफगानिस्तान बल्कि खित्ते के मुफाद में होगा। पाकिस्तान अफगानिस्तान से मुतालिक तनहा फैसला नहीं करेगा, खित्ते के दीगर ममालिक को साथ लेकर चलेंगे। विफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं, हमारी कोशिश है पख्तूनों, ताजिकों और अफगानों को एक मेज पर इकट्ठा करें। हमारा वहां कंट्रोल नहीं, मगर अपना असर रसूख इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। अफगानिस्तान में अमन नागुज़ीर है। हमारा मकसद अफगान अवाम की बेहतरी है। अफगानिस्तान में मुस्तहकम हुकूमत चाहते हैं। आलमी बरादरी को अफगानिस्तान के पीछे खड़ा होना चाहिए। वज़ीर मुमलिकत फरूख हबीब बोले, अफगान अमन अमल में पाकिस्तान के किरदार को सराहा जा रहा है। इमरान खान ने ड्रोन हमलों के खिलाफ लॉन्ग मार्च किया। ये धोखा और फ्रॉड था जो आपके साथ 2018 में इस नियाजी ने आपसे किया था। इस मर्तबा कोई झुर्लू को बर्दाश्त नहीं करेगा। इस मर्तबा कोई सिलेक्टेड को बर्दाश्त नहीं करेगा। ये बल्लेबाज अगर है तो जाके मैदान में बल्लेबाजों को बल्ला चलाना सिखाए। छोड़े इस्लामाबाद के उस प्राइम मिनिस्टर हाउस को। अब शफाफ इलेक्शन कराना होंगे, धांधली बर्दाश्त नहीं करेंगे। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ की ललकार। सियालकोट में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब, हुकूमत को खूब आड़े हाथों लिया। कहा, कोई दो राय नहीं, कंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन में कहीं मदाखलत नहीं हुई। इमरान खान ने लोगों के साथ धोखा किया, अपनी इज्जत खुद मट्टी में मिला दी। अब हुकूमत के खिलाफ मजीद इंतजार नहीं किया जा सकता, हमें इनके खिलाफ जंग लड़ना होगी। पीटीआई के हाथों सिर्फ मईशत की बर्बादी हुई। ख्वाजा से बोले, इलेक्शन शफाफ हुए तो हर जगह नवाज शरीफ के सिपाही जीतेंगे। एहसन इकबाल ने कहा, हुकूमती नाअहली बुलंद तरीन सतह पर है। राना सना और ख्वाजा साद रफीक ने इल्ज़ाम लगाया, मौजूदा हुकूमत को अक्सरियत मिली नहीं, दिलवाई गई। शहबाज शरीफ ज़हनी तवाज़ुन खो चुके हैं। 1.5 करोड़ की घड़ी पहनकर महंगाई की बात करते हैं। वफाकी वज़ीर शिबली फराज का जवाब। कहा, शहबाज शरीफ बताएं, नून लीग के दौर में उनके बैंक अकाउंट्स कैसे बढ़े। कानून ला रहे हैं, अगले इलेक्शन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर होंगे। इलेक्शन कमीशन को अपनी काबिलियत को बढ़ाना होगा।
महंगाई से निजात के लिए पीटीआई हुकूमत को घर भेजना होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी का ऐलान जंग। बोले, सदारती ऑर्डिनेंस से बिजली के बिलों में 35% टैक्स लगने के बाद पानी सर से ऊंचा हो चुका है। अवाम महंगाई के खिलाफ बाहर ना निकले तो इमरान खान के अवाम पर हमले नहीं रुकेंगे। अगर टैक्स लगाना है तो इमरान खान अपने अमीर दोस्तों पर लगाएं, जिन्हें टैक्सों में अरबों खरबों रुपए की छूट दी गई। कराची में क्या एक और बल्दिया फैक्ट्री जैसा सानहा हुआ? मेहरान टाउन फैक्ट्री यातिज़त की केस नया मोड़ इख्तियार कर गया। फैक्ट्री मुलाजिम ने अदालत के बाहर इंकशाफ किया। आग लगी नहीं, लगाई गई। मालिक ने फैक्ट्री को आग लगाने की धमकी दी थी। रमज़ानुल मुबारक में हसन मेथा ने सबके सामने कहा, ठीक काम नहीं किया तो फैक्ट्री जलाकर लंदन चला जाऊंगा। फैक्ट्री सुपरवाइजर जफर के अहले खाना और मुतासरीन उलझ पड़े। शहीद मजदूरों के फुरसा का जफर पर वाक़े में मुलव्विस होने का इल्ज़ाम। अदालत ने हतमी चालान जमा कराने के लिए पुलिस को 5 रोज़ की मोहलत दे दी। भारत ने अफगान सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल किया। मुशीर कौमी सलामती ने फिर दुनिया को बता दिया। बरतानवी जरीदे दी इंडिपेंडेंट में अपने मजमून में सवाल उठाया, क्या दुनिया अफगानिस्तान और खित्ते को छोड़ने की गलती दोहराएगी? कैनेडियन वजीर खारजा का पाकिस्तानी हम मनसब शाह महमूद कुरैशी से राब्ता। अफगानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर बातचीत। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, पुरअमन और मुस्तहकम अफगानिस्तान पाकिस्तान समेत खित्ते के लिए इंतहाई अहम है। आलमी बरादरी आगे बढ़े, बरसों से लाखों अफगान मुहाजिरीन की मेजबानी करने वालों को नजरअंदाज ना करे। वजीर खारजा ने कनाडा से स्टूडेंट और बिजनेस वीजे की एडवाइजरी पर नजरसानी की भी दरखास्त कर दी। पाकिस्तान के खिलाफ इंटरनेशनल एजेंडे के लिए खेलों को कुर्बानी का बकरा न बनाया जाए। वजीर दाखिला शेख रशीद ने दुनिया को वाज़ेह कर दिया। कहा, न्यूजीलैंड टीम का सिक्योरिटी खदशात पर दौरा खत्म करना समझ से बालातर है। काबुल में नेटो, IMF, वर्ल्ड बैंक और सिफारती अमले ने निकलने के लिए पाकिस्तान को तरजीह दी। इस्लामाबाद के होटल्स में उनका क़याम हुआ। न्यूजीलैंड टीम की भोंडी हरकत के मनफी असरात। इंग्लैंड के बाद ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड के भी बहाने। तर्जुमान ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड कहते हैं कि न्यूजीलैंड की वापसी के बाद सूरत हाल पर कड़ी नज़र है। मामलात का बारीक बीनी से जायजा लेकर मुतल्लिका हुकाम से रब्ता करेंगे। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम का आइंदा बरस के आगाज़ पर पाकिस्तान का दौरा शेड्यूल है। इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड पहले ही दौरा पाकिस्तान के फैसले पर 24 से 48 घंटे अहम करार दे चुका है। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड सीरीज के लिए खरीदी गई टिकट्स की वापसी पीर से शुरू होगी। CEO bookme.pk कहते हैं, किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं। जिस प्लेटफॉर्म से टिकटें खरीदी उसी प्लेटफॉर्म से पैसे वापस मिलेंगे। मारूफ यूरोपी गुलकार एक्सन ने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा दिया। कहा, बहुत बार पाकिस्तान आया हूँ, हमेशा अपना घर महसूस किया। पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर महफूज मुल्क है और यहाँ के लोगों का प्यार सोच से भी बढ़कर है। अब तो पहले से भी ज़्यादा पाकिस्तान आया करूँगा। कोरोना की शरह 5% से कम, मगर वार अब भी जारी। एक दिन में मज़ीद 63 अमवात, 2512 नए केसेस रिपोर्ट। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सूबे में कोरोना इमरजेंसी में मज़ीद 3 माह तोसी की मंजूरी दे दी। हेल्थ इमरजेंसी 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक नाफिज रहेगी। रेड लिस्ट से निकलते ही PIA का बरतानिया के लिए खसूसी परवाजें शुरू करने का प्लान। मुसाफिरों को चार्टर फ्लाइट से बरतानिया पहुंचाया जाएगा। खसूसी इंतजामात पर काम जारी। कराची के 10 मार्च स्कूल के इंतजामिया का शर्मनाक रवैया। तलबा को हब्स से बेजा में रखने और स्कूल इंतजामिया का
बच्ची के सामने वालिद पर तशद्दुद का मामला। सफूरा चुरंगी में स्कूल के बाहर तलबा और वालिदैन का एहतजाज। मुतासरीन के मुताबिक फीस की बर वक्त अदायगी ना होने पर तलबा को पूरे दिन खड़ा रखा गया। अकाउंट सेक्शन में तशद्दुद करके धक्के मारे गए। ऑपोजिशन लीडर सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख भी इज़हार यकजहती के लिए शरीक हुए। महकमा तालीम सिंध का एक्शन, स्कूल की रजिस्ट्रेशन मुअत्तल, स्कूल इंतजामिया। न्यूजीलैंड टीम की वापसी पर भारतीय मीडिया जश्न मना रहा है या बेगम सफदर अवान? तर्जुमान पंजाब हुकूमत फयाजुल हसन चौहान कहते हैं बेगम सफदर अवान के पाकिस्तानियत के लिबास में मुल्क दुश्मनी छुपी हुई है। बेगम सफदर अवान ने भी अपने वालिद के नक्शे कदम पर चलने की रविश बरकरार रखी। कराची मसाइल का गढ़, कचरा उठ नहीं रहा, गैस और बिजली बंद है। पीएसपी सरबराह मुस्तफ़ा कमाल बरस पड़े। कहा कराची में रोजाना लोग अरबों रुपए का पानी खरीद कर पी रहे हैं। हुकूमत ने पेट्रोल महंगा कर दिया। रही सही कसर सिंध हुकूमत की करप्शन ने पूरी कर दी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक के हाथों हुकूमत की क्लास। कहते हैं तहरीक इंसाफ की हुकूमत में पाकिस्तान आगे जाने के बजाय कई साल पीछे चला गया। इस हुकूमत ने अब तक 57 कवानीन बनाए मगर आम आदमी के लिए कोई कानून नहीं बनाया गया। कोई कानून और ऑर्डिनेंस ऐसा नहीं जो पाकिस्तान को मदीना की रियासत की तरफ ले जाए। पहली तरजीह गरीबों और आम आदमी के मसाइल हल करना है। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही कहते हैं बल्दियाती निज़ाम ऐसा होना चाहिए जिससे आम आदमी को निचली सतह पर फायदा हो। बल्दियाती निज़ाम बुनियादी अवामी मसाइल में कमी लाने के लिए मौसर साबित होगा।